हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। सो गाइस, मैं आज डंकी के बारे में बात करने वाला हूँ क्योंकि एक रिसेंटली एक मूवी आई है शाहरुख खान की, जो कि मैंने फर्स्ट शो देखा था, क्योंकि मेरा काम भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर ही। बट हाँ, डंकी का काम नहीं है, बस एक रिव्यू देना था मुझे। तो डंकी मूवी के बारे में प्रॉपर मैं रिव्यू देने वाला हूँ और थोड़ा सा डंकी प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। दूसरा, मैं अभी क्या 2-3 दिन पहले ही देखे आया था, पर लेकिन ये वीडियो बहुत लेट शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा आलसपन की वजह से। तो मैं बात करता हूँ डंकी मूवी के बारे में। तो देखो, जो स्टूडेंट्स फॉरेन जा रहे हैं तो उनको एक नॉर्मल प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए कि डंकी होता क्या है। और जो लोग एकदम बेसिक, मतलब जो पुअर फैमिली से, मिडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो अपने कितने हद तक जाते हैं एक बस अपने फॉरेन जाने के लिए, क्योंकि उनके पास यहाँ एक अच्छी जॉब नहीं होती, या फिर यहाँ पर अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती उनको, या एक्सेट्रा जो भी होता है। तो एक बेटर एजुकेशन के लिए और फिर अपना फ्यूचर बनाने के लिए वो अपने यूएस, यूके एंड काफ़ी कंट्रीज जैसे कनाडा वगैरह चूज करते हैं। तो फिर वो नॉर्मल अपने वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, वीज़ा नहीं लगता, या फिर कोई जैसे इंग्लिश की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे होते हैं कि आइल्स नहीं दे पाते, डुओलिंगो नहीं दे पाते, क्योंकि इंग्लिश अच्छी नहीं होती। और नॉर्मल सी बात है, हमारी नेटिव लैंग्वेज जो है हिंदी है, इंग्लिश बहुत वीक होती है। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, बचपन से अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो फिर भी हाँ, आपकी इंग्लिश ठीक होती है। फिर दूसरी रही बात, आप जब जैसे मूवी का अगर मैं बताऊँ, तो मूवी में ये बताया गया है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक डंकी प्रोसेस क्या होता है। और इसमें यूके की डंकी दिखाई गई है, जो पहले बहुत ज़्यादा चलती थी, अब यूएस ज़्यादा लोग जाते हैं, क्योंकि यूके की डंकी बहुत ज़्यादा टफ होती है, यूएस की डंकी थोड़ी उससे कम टफ होती है। तो बेसिकली अभी मुझे उस मूवी को अगर आप देखना चाहोगे तो देखो मूवी बहुत एंटरटेनिंग नहीं है, थोड़ी बहुत एंटरटेनिंग है, ज़्यादा स्टोरी पे फोकस किया है उन्होंने। पर हाँ, देखना वर्थ है, एक बार आप देख सकते हो। बहुत सारे लोग बोर हो गए थे, मैं भी थोड़ा बोर हो गया था स्टोरी को लेके। बट देखो, एक स्टोरी कैसी है कि उनको पूरा पार्ट दिखाना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ये डंकी क्या होता है। और फिर उसमें ये भी दिखाते हैं कि लोग डंकी क्यों ऑप्ट करते हैं। मतलब आज जैसे मैं डंकी ऑप्ट करता हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड कैसे, या तो मेरे पास अच्छे इनकम नहीं है, सोर्स नहीं है, जॉब नहीं है, फंड्स नहीं है, और मेरे पास यहाँ, मतलब मेरे को यहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर है तो बहुत लो इनकम वाली जॉब है मेरे पास, जो मेरा फ्यूचर ब्राइट नहीं दिख रहा। अब फॉरेन में क्या होता है कि लोगों को ऐसा लगता है अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है और अच्छा अर्न कर सकते हैं, अच्छा हमारा फ्यूचर सेट कर सकते हैं। तो लोगों को होता है बस हम एक बार पहुंच जाए, वहाँ असाइलम फाइल कर लेते हैं, जो भी एक्सेट्रा, स्टूडेंट वीज़ा पे जाकर अपनी वर्क वीज़ा को कन्वर्ट कराकर अपनी फ्यूचर जॉब कर सकते हैं, अच्छा अर्न कर सकते हैं। सो बेसिकली होल प्रोसेस ऐसे होता है। तो आप अगर प्रॉपर डंकी के अच्छे से डिटेल में जानना चाहते हो तो आप मूवी जरूर देखना। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है डंकी के बारे में तो आप मूवी मत देखना। तो गाइस, जैसे कि आप अगर आप देखना चाहते हो देख लेना, बट लेकिन मुझे एक पार्ट शेयर करना है इस मूवी का, जो उसमें स्टार्टिंग वाला पार्ट है, जिसमें वो एक पंजाब का एक विलेज दिखाते हैं। तो उसमें दिखाते हैं कि लोग डंकी क्यों चूज करते हैं, मतलब उनका ऐसा क्या रीजन होता है कि उनको इस लेवल पे जाना होता है कि अपनी लाइफ को रिस्क में रखकर, कि उनको पता है कि इस पूरे जो जर्नी है इसमें उनकी कभी भी डेथ हो सकती है, उनको कभी शूट किया जा सकता है, या जो भी होता है, मतलब पूरे प्रोसेस में होता है, या वो अपने भूख से मर सकते हैं, या फिर कुछ और चीज़ से मर सकते हैं। तो उनको पूरा एकदम ऐसा ये प्रोसेस क्यों चूज। किसी फैमिली में अपने फादर नहीं होते, या किसी का होता है कि यहाँ पर वो इतना अच्छा अर्न नहीं कर पा रहे होते, या 7-8 थाउजेंड अर्न कर पा रहे होते हैं, या किसी फैमिली में अपने उनके पेरेंट्स वर्क कर रहे होते हैं। तो कैसे ना कैसे उनको जब यहाँ पर ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, ज़्यादा अच्छी बड़ी इनकम वाली जॉब नहीं मिलती, या उनका बिजनेस इतना बड़ा नहीं होता, तब वो सोचते हैं कि हम फॉरेन जाके, यूएस यूके जाके वहाँ सेट हो जाए और अच्छा अर्न कर सकें। सो बेसिकली डंकी प्रोसेस चूज करने का ये रीजन था। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कभी लाइफ में मत चूज करना, ये अपनी लाइफ को आप रिस्क में रख के कर रहे हो। काफ़ी लोगों का, काफ़ी एजेंट्स है जो अराउंड 40 to 60 लाख चार्ज करते हैं इस चीज़ के, जैसे आपको एक बॉर्डर क्रॉस कराने के लिए। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगा, बिकॉज अगर इससे अच्छा अगर आप नहीं जा पा रहे फॉरेन, इंडिया में सेट हो जाओ, यहीं मेहनत करो, यहीं अपना बिजनेस डाल लो या जॉब कर लो अच्छी, थोड़े टाइम बाद आप प्रमोशन मिल जाएगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी से पहुंच जाओगे। बट प्लीज़ ये रास्ता मत चूज़ करो, मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करता। बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो 40 to 60 लाख चार्ज करते हैं, बहुत सारे स्टेट्स में ही जाते हैं, बहुत सारे अभी पहले से 2013 से लेके अभी जो 2023 का, मतलब 10 साल में, जो लास्ट 2-3 ईयर्स में डंकी प्रोसेस बहुत ज़्यादा लोगों ने ऑप्ट किया है, एंड काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई है, काफ़ी लोग पहुँच भी गए। तो मैं यही बोलूँगा कि ये रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है। आप एकदम क्लियर जाओ, अपने स्टूडेंट वीज़ा पे जाओ, अपनी स्टडीज़ करो, वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करो, अपनी अच्छे से जॉब वगैरह ढूंढो, जॉब अच्छे से अच्छा पैकेज लो, और फिर अपने फ्यूचर को ब्राइट करो। ये रास्ता नहीं होता कि आप कैसे भी जाके बस घुस गए और फिर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि देखो ऐसे होता है कि 10-10 साल हो जाते हैं और आप लोगों को वहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिलती, आप पीआर नहीं मिलता, बहुत दिन तक आपका केस चल रहा होता है कोर्ट में, और उस रीजन की वजह से आप ना यहाँ के रहते हो ना इंडिया के रहते हो, और आपको फिर इंडिया भी नहीं जा सकते जब तक आपको प्रॉपर पीआर और मतलब सिटीजनशिप नहीं मिलती। तो तब तक आपको यूएस में रहना पड़ेगा, आप अपने पेरेंट्स से नहीं मिल पाते, 5-5, 10-10 साल हो जाते लोग पेरेंट्स से नहीं मिल पाते। तो यही एक रीज़न है कि ऐसा रास्ता मैं चूज़ करो, इससे अच्छा इंडिया में रुक जाओ। ये मैं आपको यही बोलूँगा कि इंडिया इज़ द बेस्ट। अगर आप रुक जाओ अपनी कंट्रीज में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एनी चांस आपने डंकी प्रोसेस चूज़ किया और आप पहुँच भी गए, आप अंदर आ गए, आपने असाइलम फाइल कर दिया, जो केस वगैरह चलता है आपने वही फॉलो किया, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको असाइलम नहीं देते वो और वापस इंडिया भेज देते हैं। तो आपने जो 50 to 60 लाख पहले तो दिए,
उसके बाद आपने पूरा प्रोसेस फॉलो किया जो डंकी का होता है, इसमें आपको डेथ भी फेस करनी पड़ सकती है। मान लो कि आप कैसे ना कैसे पहुंच गए, इतना मेहनत करके जैसे भी आप पहुंच गए, उसके बाद आपको वहाँ के असाइलम में आपको नहीं दी जाती, आपको इमिग्रेशन नहीं दी जाती, आपको नहीं रखा जाता और आपको वापस भेज दिया जाता है। तो फिर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, आपका पैसा वेस्ट, आपकी पूरी जर्नी वेस्ट। तो इससे अच्छा है कि आप सीधे रास्ते से जाओ, ज़्यादा बेस्ट है। नहीं तो अपना इंडिया बहुत बेस्ट है सब चीज़ों में, और आने वाले टाइम में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, बिजनेस है, जॉब्स हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। बट ये रास्ता मत चूज़ करो। मैं कभी भी, मैंने इसलिए आज तक, मेरे को ऑलमोस्ट मेरे चैनल को 1 साल होने वाला है नेक्स्ट ईयर, तो मैंने 1 जनवरी को फर्स्ट वीडियो डाली थी। तो मेरा आज तक मैंने डंकी पे कभी भी नहीं था। मेरे को बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आता है डंकी को लेकर, पर मैं कभी नेगेटिव चीज़ें मेरे चैनल पर सपोर्ट नहीं करता। बस एक मूवी आई है तो उसको आप देखे, ये कि लोगों को पता लग जाए, अब उसको बहुत सारे लोगों को पता लग जाए कि डंकी प्रेस होता क्या है। तो बहुत सारे उसको पॉजिटिव वे में लेंगे कि नहीं हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, बट बहुत सारे लोग उसको नेगेटिव में भी ले सकते हैं कि चलो ठीक है, अगर वैसे नहीं जा पा रहे तो हम ऐसे जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। फिर भी अगर मुझसे आपको कोई भी चीज़ से रिलेटेड बात करनी है, और शायद इसका मैं पार्ट 2 भी लाऊं, पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करूं होता क्या है। सो गाइस, ये था पूरा प्रोसेस। और अगर आपको एक छोटा सा रिव्यू दे सकता हूँ कि मैंने दोनों मूवी देखी थी, सलार एंड डंकी। तो अगर आप ऐसे नॉर्मल एंटरटेनमेंट के लिए जाना चाहते हो तो सलार चूज करो, क्योंकि काफ़ी अच्छी मूवी है, KGF से रिलेटेड मूवी, बाहुबली और KGF से रिलेटेड मूवी है। दूसरा, अगर डंकी सिर्फ आपको प्रोसेस के बारे में जानना है, क्या होता है, क्या मजबूरी होती है, कैसे लोग क्रॉस करते हैं, कैसे कैसी बॉर्डर्स आती हैं, कैसे कैसी डिफिकल्टीज आती है बीच में, तो वो सारे एक आपको पता लग जाएगी कि होता क्या है। तो ये सारा आप देख सकते हो। एंड फिर लोग वहाँ जाके भी जो एक लाइफस्टाइल दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे रिच हो गए हैं, हमारे पास ये कार है, हमारे पास ये घर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे लोग फेक भी कर होते हैं। तो मूवी बहुत अच्छे से डिटेल में दिखाई गई है कि वहाँ की जो लग्जरी लाइफ होती है, लोग कैसे दिखाते हैं और रियलिटी में वो क्या कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आप मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको देखनी तो देख सकते हैं मूवी, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको ऐसा कि नहीं हमको डंकी प्रोसेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आप सलार देखने जा सकते हो। भी अगर आपको कोई बात करनी है मुझे डंकी प्रोसेस के बारे में, या कोई भी रिव्यू लेना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना, वो यूजर नेम ऊपर आ रहा है। काफ़ी सारे एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन केसेस में लाने वाला हूँ फ्रॉम इस वीडियो के बाद से, कल से मतलब बहुत सारे केसेस आएंगे। एंड काफ़ी अच्छी वीडियोस आने वाली, काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस आने वाले, नए नए क्वेश्चन, नए नए आंसर्स भी आने वाले हैं। कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम पर DM करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।